हेलो दोस्तों। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक बार इस इकोनॉमिक जंक्शन एट 20 क्लासेस में, जहाँ पर हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो पिछले लेक्चर में मैंने बात करी थी अर्थशास्त्र की दो ब्रांच, जिसे हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत। माल्थस ने माल्थस ने 1798 में एक ऐसे लिखा था जिसका नाम था एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इस ऐसे में माल्थस ने पॉपुलेशन के ऊपर डिस्कशन करा था। कहा जाता है माल्थस का संबंध पॉपुलेशन से है। लेकिन जब ये बुक लिखी गई थी 600 पेज की, 1798 में, इस बुक के ऊपर किसी का नाम नहीं था। तो इस वजह से माल्थस ने फिर से एक बार 1803 में इस बुक को लिखा और उस बुक में उन्होंने अपना नाम दिया था। तो तभी से माल्थस को अर्थशास्त्र में जनसंख्या के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को पता होगा अर्थशास्त्र के जनक या फादर या फाउंडर कौन है? एडम स्मिथ। भले ही एडम स्मिथ ने 1776 में बुक लिखा, उन्हें फादर कहा जाता है, लेकिन किसी विश्वविद्यालय में या किसी यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र को पढ़ाने वाले अगर कोई प्रथम प्राध्यापक है तो वो माल्थस है। और यही वजह है कि माल्थस को अर्थशास्त्र के प्रथम प्राध्यापक कहा जाता है। इंग्लैंड के हेलिम्बरी के कॉलेज में उन्होंने इतिहास के साथ साथ अर्थशास्त्र सब्जेक्ट को पढ़ाया था, और तभी से इतिहास में अर्थशास्त्र के प्रथम प्राध्यापक के रूप में माल्थस को जाना जाता है। और माल्थस कौन थे? तो माल्थस एक सनातनवादी, जिसे हम इंग्लिश में क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे। तो आइए दोस्तों, अब हम माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत देखते हैं। माल्थस का और जनसंख्या का बहुत निकटतम संबंध रहा है। माल्थस प्रथम इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने जनसंख्या के ऊपर कोई सिद्धांत लिखा, और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। लेकिन इस सिद्धांत को लिखने के पीछे क्या हिस्ट्री थी, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या जरूरत पड़ी जिसमें माल्थस को जनसंख्या के ऊपर अपना सिद्धांत लिखना पड़ा? तो उसके पीछे का रीजन ये था कि 1776 में एडम स्मिथ की बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। और इस बुक ने अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में दुनिया के सामने लाया। लेकिन इस बुक में एक व्यवस्था की बात करी गई थी जिसे हम कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवाद का इसी यही से उदय हुआ। और पूंजीवाद का क्या मतलब है? कि ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई भी व्यक्ति लाभ कमाने के लिए कार्य करता है। तो इसमें जितने भी उद्योगों की स्थापना हुई, सभी का उद्देश्य एक ही था, लाभ कमाना। और तभी ये समय वो था जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति की भी शुरुआत हो चुकी थी। अब दोस्तों, आप सभी को पता होगा औद्योगिक क्रांति क्या थी। तो औद्योगिक क्रांति में उत्पादन करने के लिए मशीनों का प्रयोग होने लगा, और इन मशीन की वजह से उत्पादन की स्पीड भी बढ़ी, और साथ ही साथ उत्पादन में कम समय लगने लगा। तो जहाँ पर भी उद्योग स्थापन हो रहे थे, वहां पर लोग काम के लिए आने लगे, और उस जगहों पर शहर बसने लगे। तो क्या हुआ, जब शहर वहां पे बसने लगे, तो ये जो उद्योगपति थे, उद्योगपति का एक ही एम था, वो था लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो ये उद्योगपति बस अपनी जेब भरने के बारे में सोचने लगे। और ऐसे में क्या हुआ, शहर बसने लगे, तो यहाँ पर व्यक्ति काम के लिए आने लगे, शहर बढ़ने लगे। और इसी के साथ साथ देखते देखते इंग्लैंड में जनसंख्या 1780 से लेकर 1800 के समय तक डबल हो गई। जो भी व्यक्ति काम धंधा करता था, वो और पैसा कमाने के लिए और ज्यादा परिवार बढ़ाने लगा, जिससे क्या हुई, देश में लोक संख्या बढ़ गई। और इंग्लैंड एक समय में ऐसा देश था जो खाद्यान्न के बारे में स्वयं पूर्ण देश था। उस देश के ऊपर खाद्यान्न की आयात करने की परिस्थिति आ गई, क्योंकि देश में जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि इंग्लैंड में उतना अनाज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। और ऐसे में इंग्लैंड को विदेश से अनाज की आयात करना पड़ी। और देश में जब अनाज की कमतरता हुई, तो यहाँ पर कीमतें भी बढ़ने लगी। और कीमतें ऐसे बढ़ रही थी, उसे लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, और अनाज की कीमत बढ़ रही थी। तो ऐसे में इंग्लैंड के हालात बिगड़ने लगे, और इंग्लैंड की आर्थिक परिस्थिति खराब होने लगी। तो ऐसे में इंग्लैंड में ऐसा एकदम से क्या हुआ, जिससे जनसंख्या बढ़ी और इंग्लैंड की आर्थिक परिस्थिति खराब होने लगी? इसका शोध करने के लिए इंग्लैंड में इकोनॉमिस्ट आ गया है,
और वो जनसंख्या का अध्ययन करने लगे। यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जिन्होंने जनसंख्या का अध्ययन करा था, उनमें से एक थे थॉमस रॉबर्ट माल्थस, और इसी को हम माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत कहते हैं, जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। माल्थस ने जो अपना जनसंख्या का सिद्धांत लिखा, उसे उन्होंने अपना जो बुक था जिसका नाम था एन एसे ऑन पॉपुलेशन में पब्लिश करा 1798 में। तो उसमें उन्होंने सिद्धांत में क्या लिखा था कि इंग्लैंड में जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, वो वृद्धि कैसी थी? घातीय वृद्धि थी। यानी कि जनसंख्या में जियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा था, जैसे कि एक, दो, फिर दो से डबल चार, फिर चार से डबल आठ, फिर 16, फिर 32। इस रेशियो में क्या हो रहा था? जनसंख्या बढ़ रही थी। और उनका कहना था अगर ऐसी जनसंख्या बढ़ती रही तो हर 25 साल बाद किसी भी देश की जनसंख्या कैसी हो जाएंगी? दुगनी हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। लेकिन उस देश में जो खाद्य आपूर्ति थी या जो अनाज का उत्पादन हो रहा था, वो उत्पादन की वृद्धि कैसी थी? अंकगणितीय थी, एरिथमेटिक थी। यानी कि अनाज में वृद्धि कैसी हो रही थी? एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। दोस्तों आप यहाँ पे देख पाओगे कि जनसंख्या तो डबल रेशो में बढ़ रहे थे, एक से दो हो रही थी, फिर दो के गुना चार हो रही थी, फिर चार के गुना आठ हो रही थी। लेकिन जो अनाज का प्रोडक्शन था, वो एक, दो, तीन, चार इस गति से बढ़ रहा था। और यही वजह थी कि इंग्लैंड में जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ी कि इंग्लैंड को अनाज आयात करना पड़ा। अब इसके पीछे रीजन क्या था? क्यों अनाज का उत्पादन अंकगणितीय पद्धति से बढ़ा? क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज उत्पादन करने के लिए जो नवीन जमीन का प्रयोग हो रहा था। क्योंकि देखो, जो अच्छी जमीन थी, उपजाऊ जमीन थी, वो पहले से प्रयोग में आ चुकी थी। लेकिन अब जब जनसंख्या बढ़ चुकी थी, तो ऐसे में जो कम उपजाऊ जमीन थी, उस पर प्रोडक्शन करना जरूरी था। और क्या हुआ, जब कम उपजाऊ जमीन पे प्रोडक्शन किया जाने लगा, तो उत्पादन का जो प्रमाण था, वो कम आया, वो घट गया। और यही वजह थी कि इंग्लैंड में अनाज कम पड़ने लगा। और ऐसे में एक ऐसा देश जो अनाज के लिए स्वयं पूर्ण था, इंग्लैंड, उसे अनाज की कमी को पूरा करने के लिए विदेश से आयात करना पड़ा। इस तरीके का निष्कर्ष रॉबर्ट माल्थस ने अपनी जनसंख्या के सिद्धांत में दिया था। माल्थस के अनुसार इस ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। अगर जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करा गया, तो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, ऐसा उनका कहना था। तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या को नियंत्रण करने के दो तरीके थे। उन्होंने अपने सिद्धांत में दो तरीकों की बात करी है। उसमें से पहला तरीका है मानवीय तरीका या सामाजिक नियंत्रण, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। यानी कि उनका कहना था जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो मानव है वो क्या कोशिश कर सकता है? एक तो उसने देर से शादी करना चाहिए, उसने आत्मनियंत्रण रखना चाहिए, उसने सादा जीवन जीना चाहिए, मतलब ऐसा जीवन जिसमें ना ज्यादा उसकी डिमांड है, ना कोई वो बड़ा परिवार रखने की इच्छा रखता है। ये उपाय है। अगर उसने ये उपाय कर लिए तो देश की लोक संख्या या जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है। लेकिन मान लो आज का जो मानव है, वो इन सब चीजों को या मानवीय उपाय करने के ऊपर बिलीव नहीं करता है। अगर उसने इन उपायों को नहीं करा, तो जो निसर्ग है, वो निसर्ग अपना नियंत्रण लाएगा जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। तो निसर्ग क्या करेगा? इस बढ़ी हुई जनसंख्या को कम करने के लिए निसर्ग अपने तरीके का प्रयोग करता है, जैसे कि अकाल आना, भूकंप आना, बाढ़ आना, कोई महामारी आना। जैसे कि हमने अभी देखा है 2019 में पूरे वर्ल्ड में जो महामारी आई थी कोरोना, जिसमें बहुत से लाखों करोड़ों लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। तो वो भी एक यही इसी का रीजन था। सॉरी, सिद्धांत में ऐसी महामारी की बात करी गई है। और कोई युद्ध होता है तो उसमें भी बहुत सारे लोगों के प्राण जाते हैं, तो उससे भी जनसंख्या कम होती है। तो माल्थस का कहना था अगर हमने मानवीय उपाय नहीं करे तो निसर्ग आगे आएगा, तो निसर्ग अपने जो तरीके हैं उन तरीकों से जनसंख्या को नियंत्रित करके इस प्रकृति का संतुलन बिठाएगा, ऐसा कहना माल्थस का था। और इन सब से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित करने के दो तरीकों के बारे में डिस्कशन अपने इस सिद्धांत में किया था। आइए अब हम माल्थस के सिद्धांत के ऊपर जो आलोचना करी गई है, जो क्रिटिसाइज करा है गया है, वो देखते हैं। अब देखो दोस्तों, आपको तो इतना पता होगा ऐसा कोई सा भी सिद्धांत नहीं है जो परिपूर्ण होता है। हर सिद्धांत में कुछ ना कुछ कमी होती है। लेकिन उस समय
1798 में इंग्लैंड में जो परिस्थिति निर्माण हुई थी, इंग्लैंड को विदेशों से अनाज आयात करना पड़ा था। इसका स्पष्टीकरण देने के लिए माल्थस की थ्योरी सबसे बेस्ट थी और यही वजह थी कि माल्थस की थ्योरी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। लेकिन इस थ्योरी में भी कुछ कमतरता थी। कुछ इकोनॉमिस्ट ने आगे जाकर उसे क्रिटिसाइज करा। उसकी प्रथम क्रिटिसाइज क्या करा उसे? देखो, माल्थस ने तकनीकी प्रगति को पूरी तरीके से निगलेक्ट करा था। माल्थस का क्या कहना था कि पश्चिमी यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस औद्योगिक क्रांति से जनसंख्या तेजी से बढ़ गई, लेकिन इस तकनीकी प्रगति से जो कृषि का विकास है या खाद्य आपूर्ति है, वो भी बढ़ सकती है। इस बारे में माल्थस ने ध्यान नहीं दिया, ना उसके ऊपर चर्चा करी। आपको तो पता है दोस्तों, आज का जो समय है, हम कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके कम खेती में कितना ज्यादा अनाज उत्पादित कर सकते हैं। लेकिन माल्थस ने पूरे थ्योरी में इसके ऊपर कहीं पर भी चर्चा नहीं करी थी। ठीक है। और सेकंड, क्या क्रिटिसाइज करेगा कि माल्थस की जो थ्योरी थी, जिसमें माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या ज्यामितीय वृद्धि से बढ़ती है, ठीक है, और अनाज का जो उत्पादन एवं अंकगणित वृद्धि से बढ़ता है, इस बारे में माल्थस ने कोई से भी अनुभविक या अनुमान या प्रमाण नहीं दिए थे। बस उन्होंने थ्योरी में से लिखा था। इसके लिए स्टैटिस्टिकल डेटा देने में वो कामयाब नहीं हुए थे। इस वजह से इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करा गया। और थर्ड रीजन क्या था कि माल्थस ने कृषि में घटते उत्पादन का प्रमाण या डिक्रीजिंग प्रोडक्शन की बात करी थी। लेकिन आज कृषि में हम उच्च गुणवत्ता वाले बीज का प्रयोग करते हैं, अच्छे उर्वरक का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जिससे कृषि उत्पादन बहुत ज्यादा प्रमाण से बढ़ा है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे हरित क्रांति है। लेकिन इस पूरे सिद्धांत में मार्शल ने कहीं पर भी कृषि विकास हो सकता है या कृषि का उत्पादन बढ़ सकता है, इस बारे में चर्चा नहीं करी थी। उनका बस कहना था कि जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, और जनसंख्या को अगर नियंत्रित नहीं करा तो जो ये जो नैसर्गिक है, अकाल आना, बाढ़ आना, ये आगे आएंगे, महामारी आएंगी, जिससे जनसंख्या कंट्रोल में आएंगी। यानी कि उन्होंने बस जनसंख्या कंट्रोल करने की बात करी है। उन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ सकता है इस बारे में चर्चा नहीं करी। और यही वजह थी जिससे माल्थस को एक निराशावादी अर्थशास्त्रज्ञ कहकर उस समय पहचाना जाने लगा था, क्योंकि उनके थ्योरी में कहीं पर भी औद्योगिक क्रांति का कृषि के विकास के ऊपर अच्छा परिणाम हो सकता है, इस बारे में चर्चा नहीं थी। और यही वजह थी कि उन्हें निराशावादी इकोनॉमिस्ट कहकर पहचाना जाने लगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। इस क्लास में हमने क्या पढ़ा? माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत। अगली क्लास में हम इकोनॉमिक्स की कोई और थ्योरी के साथ आएंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।